चलिए दोस्तों, आज प्रश्नावली 9.1 का जो है सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर जो 10 दिया गया है, कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर एक जो है 80 मीटर जो है चौड़ी सड़क है और उसकी जो दोनों ओर जो है सड़क के जो है दोनों ओर कह रहा है कि आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक सड़क बनाते हैं। ये देखिए, हम सबसे पहले एक सड़क बना लिए। एक सड़क है, इस सड़क की जो चौड़ाई दिया गया है, इस सड़क की जो चौड़ाई है 80 मीटर दिया गया है। तो ये हो गया 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गया। अब इस सड़क के दोनों ओर यानी इधर भी और इधर भी, यानी दोनों साइड में जो है सड़क के दोनों ओर जो है समान लंबाई का खंभा, यानी दोनों ये बराबर है, ये दोनों खंभा की लंबाई समान है। अब आगे कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर, यानी जो खंभा बना हुआ है इस सड़क जो है इस किसी एक बिंदु पर, यानी सड़क के किसी एक बिंदु पर, तो चलिए हम एक बिंदु यहां पे लेते हैं सड़क का। ये जो है हम एक बिंदु लेते हैं सड़क का। चलिए यहां पे अगर हम एक बिंदु ले लिए, सड़क के कहा है किसी एक बिंदु पर खंभों के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री और जो है 30 डिग्री है। तो इसमें 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया गया उन्नयन कोण। 60 डिग्री देखिए कौन सा होगा, जिसका जो है जिस खंभे की ऊंचाई ज्यादा होगा। तो इसमें से एक खंभा का ऊंचाई ज्यादा है कि इस खंभे की ऊंचाई ज्यादा है। कैसे पता करेंगे? जिसका लंबाई, जिसका दूरी जो है, जिसका दूरी सबसे कम होगा वो जो है उस खंभे की लंबाई अधिक होगी। देखिए इस खंभे की दूरी यहां से लेके यहां तक जो दूरी है सबसे अधिक है, लेकिन यहां से लेके यहां तक दूरी जो है कम है। जिस खंभे की दूरी कम होगी उसका जो है ऊंचाई जो है यानी उन्नयन कोण ज्यादा होगा। तो इस खंभे की जो है यहाँ पे दूरी कम है, इसलिए इसका जो उन्नयन कोण है ज्यादा होगा, यानी ये जो है इसका उन्नयन कोण जो है ज्यादा यानी 60 डिग्री होगा। जिस खंभे की जो है, जिस खंभे की दूरी कम होगी उसका उन्नयन कोण ज्यादा होगा, जिस खंभे की दूरी ज्यादा होगी उसका उन्नयन कोण कम होगा। इसका उन्नयन कोण जो है कम होगा यानी 30 डिग्री ये हो जाएगा। इसका नाम रखते हैं ए बी, यहां पे सी रखते हैं, चाहे वहां पे सी रख दीजिए। ये सी हो गया और ये डी हो गया और ई हो गया। ये यहां पे जो है इसको हम x मान लेते हैं, डी को हम हल में लिखते हैं। 10वां का हल जो है हल में हम यहां पे मानते हैं, लिखते हैं माना। क्या माना? तो डी बराबर, हम डी बराबर मान लेते हैं। डी बराबर जो है हम x मीटर मान लिए। ये जो डी बराबर जो x मीटर आ गया। जब d का मान x मीटर है और पूरा BD जो है 80 मीटर है, तो अगर हमको यहां से BE का मान निकालना हो तो ये होगा 80 और माइनस हो जाएगा x, यानी 80 माइनस x मीटर होगा। तो यहाँ पे BE को हम लिख सकते हैं BD माइनस हम लिख सकते हैं DE। तो BD टोटल जो है 80 है और DE जो है x है, तो 80 माइनस x आ गया। इतना मीटर जो है BE का मान आ गया। अब हम जाते हैं समकोण त्रिभुज ABE में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABE में। चलिए समकोण त्रिभुज ABE में, चाहिए हम समकोण त्रिभुज CDE में जाते हैं। चलिए हम पहले समकोण त्रिभुज CDE में ही चले जाते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज CDE में। अगर हम समकोण त्रिभुज CDE में जाते हैं, खंभा की ऊंचाई CD है तो CD ले लीजिए। यहाँ पे D है, x समान है तो D ले लीजिए। तो ये देखिए ये यहाँ पे 60 डिग्री है, 60 डिग्री यानी न्यून कोण है, न्यून के सामने हो जाता है लंब होगा और ये आधार है। लंब बटा आधार से tan थीटा बनेगा, tan हो जाएगा, थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री हो गया। ये हो गया CD बराबर है D को यहाँ पे x मान है तो हम x लिख देंगे, बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो हम √3 लिख देंगे। हम जो है इस CD की जगह पर जो है हम AB भी लिख सकते हैं, क्योंकि CD जो है AB के बराबर है। दो खंभा है, दोनों खंभों की लंबाई समान है, तो यहां से CD बराबर हो जाएगा √3 जो है x हो जाएगा। हम CD की जगह पर AB लिखते हैं, तो यहां पे CD बराबर AB लिखते हैं, यानी √3 जो है x हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण A। अब इसके आगे हम जाते हैं अगले वाले समकोण त्रिभुज ABE में। तो यहां पे लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए बी ई में, तो हम समकोण त्रिभुज ए बी ई में चले गए, तो इसका हम ए बी ले लेते हैं, ए बी बट्टा में इसका बी लेते हैं, तो बी ए बी क्या है, तो न्यून कोण के सामने ए बी है, लंब है, और ये आधार है बी, लंब बटा आधार tan थीटा होता है, tan थीटा की जगह 30 डिग्री लिखेंगे, 30 डिग्री हो गया। इसको हम और आगे बढ़ाएंगे तो ए बी हो गया, तो ए बी बट्टा में यहाँ पे देखिए तो बी है, और बी का जो मान है, बी का जो मान आया यहाँ पे 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स लिख दिया। यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 1/√3। जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, √3 ए बी हो जाएगा, बराबर इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको जो है x वाला को एक तरफ करते हैं या एक काम और करते हैं, √3 है तो √3 ले लेते हैं, ए बी के जगह पर जो है समीकरण x जो है √3x लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम √3x लिख देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 80 माइनस x होगा। ये जो है समीकरण 1 से लिखे, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से। अब यहाँ पे क्या करिए, इसका जब √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 3x बराबर होगा 80 माइनस x होगा, माइनस x को इधर लाएंगे तो होगा 3x प्लस होगा x बराबर 80 होगा। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 4x बराबर 80 होगा, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 80 बटा में 4 हो जाएगा, 4 गुना के 8 हो जाएगा, यानी x का जो मान आ गया ये 20 मीटर आ गया। ये x जो है किसको माने, तो d माने, d बराबर आ गया 20 मीटर आ गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, जब x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां से देखिए ab का मान मिलेगा। चलिए लिखते हैं x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो यहां पे लिखते हैं x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो x के मान को समीकरण 1 में रखने पर लिख देते हैं। तो ये एक में देखिए ab है और ab बराबर है √3 है, √3 लिख दिए, और x है, x की जगह पर हम 20 लिखेंगे आपसे, तो यहाँ पे 20 लिख दिए, यानी ab का मान आ गया 20 रूट जो है 3 मीटर आ गया। ये जो है अब देखिए हमको यहाँ पे d निकालना था, dx मिल गया। अब हमको b निकाल लेते हैं, देखिए हमको ab मिल गया, ab क्या है, खंभा की ऊंचाई है, ab हो चाहे cd हो दोनों बराबर है, खंभा की ऊंचाई 20√3 मीटर आ गया है, हमको यहाँ पे दूरी निकालना है तो b निकालते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा b बराबर be बराबर कितना है, तो 80 माइनस x है, इतना मीटर है, यहाँ पे 80 माइनस x का मान कितना है, तो 20 है, तो 20 हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। जब ये घटेगा ना इसमें से तो हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आंसर लिखना है, क्या क्या ज्ञात करना है, देखिए इसमें पहले हमको ज्ञात करना था, ये कह रहा था खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः खंभों की ऊंचाई, ये हो जाएगा खंभों की ऊंचाई, खंभों की जो है ऊंचाई जो है आपका देखिए दो खंभा है समान लंबाई वाले हैं, AB है और CD दोनों खंभा है, जो AB का मान है वो CD का मान होगा, AB का मान है 20√3 तो वो भी 20√3 होगा, तो खंभे की जो ऊंचाई है 20√3 मीटर आ गया। इसके बाद ज्ञात करना है, इसमें कह रहा कि खंभों से बिंदु की दूरी, यहाँ पे लिखेंगे और खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से यहाँ पे लिखे बिंदु की, यहाँ पे लिख दिए दूरी, खंभों से बिंदु की अगर हम दूरी लिखते हैं तो कौन कौन सा दूरी है, तो वो x है और 80 माइनस x है, तो x का मान आया है 20 मीटर हो जाएगा, अब कॉमा हो जाएगा 80 माइनस x, यहाँ पे इसका जो मान है 60 मीटर है। तो ये जो है इस सवाल का आंसर है।